दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, मणिपुर के साथ इंसाफ अभी तक क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार को यह जिम्मेदार ठहरा दिया। मणिपुर हाईकोर्ट पर जो खुलासा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने किया था, उसे देखते हुए आज इतना तो साफ हो गया कि मोदी जी, उनकी सरकार किस तरह से मणिपुर को इंसाफ ना मिले और मणिपुर जो आज भी धधक रहा है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ये गुजरात लॉबी है। आपको वीडियो विस्तार से देखने के बाद पता चल जाएगा आखिर में कि आखिर देश सेवा के नाम पर सरकार किस तरह से हर किसी को बेवकूफ बना रही है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं। इनके बीच अधिकारों और शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान में किया गया है। इसके बावजूद न्यायपालिका के कामकाज में कार्यपालिका यानी सरकार की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। किस तरह से मणिपुर को इंसाफ देने से रोका गया, वो खबर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले आप इन खबरों पर जरा गौर करें। आपके स्क्रीन पर मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, विष्णुपुर में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की मौत, कई कुकी घर जलाए गए। ये खबर जो है ये 5 अगस्त की खबर है। वहीं पर दोस्तों, जागरण के इस खबर पर जरा गौर करें। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, इंफल में बेकाबू भीड़ ने 2 घरों को आग के हवाले कर दिया। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, फिर हुई गोलीबारी, सुरक्षा बलों को भेजा गया। यानी मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, धधक रहा है। सरकार आज भी उस पर बात करने से जो है मुंह छिपाती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को लताड़ लगाते हुए मणिपुर पर क्या खुलासा किया था, उसको मैं दोबारा आपको याद दिला देती हूँ, जिससे सुनने और समझने के बाद आपके होश जरूर उड़ गए थे। इसीलिए आपसे कहूंगी, क्योंकि ये खबर मैंने पहले भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अंदाज में सरकार की पोल खोली थी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने पोल खोल दी थी, उसके बाद भी उस मामले को सरकार, क्या कहूं कि लीपापोती करने में तुली हुई थी। इस मामले को कभी भी मणिपुर में सरकार ने सुलझाया नहीं। इसलिए आपसे कहूंगी कि शुरू से लेकर के अंत तक सिलसिलेवार तरीके से चीजों को समझिए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली कोलिजियम ने जजों की नियुक्ति के लिए एक लिस्ट सरकार को काफी समय पहले भेज रखा था, जिस पर सरकार बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही थी। जजों की नियुक्ति की सिफारिशों के पेंडिंग रहने पर सुप्रीम कोर्ट खफा था। इस कदर नाराज था कि जस्टिस के ओपन कोर्ट में अटॉर्नी जनरल को फटकार लगाकर कहना पड़ गया था कि सरकार की लापरवाही को नजरअंदाज कर रहा हूं, अगली बार नहीं करूंगा। अब से हर 10 दिनों में इस केस को हम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर साफ साफ कहा था कि 70 सिफारिशें अब भी सरकार के पास अटकी हुई है। सरकार इन नामों पर विचार नहीं कर रही है। इसके चलते आज भी मणिपुर जल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जजों की नियुक्ति में देरी के चलते मणिपुर कैसे जल रहा था, क्योंकि मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी काफी समय तक खाली पड़ी रही। मतलब मोदी जी सिर्फ मणिपुर पर मौन नहीं थे, मोदी जी और उनके कानून मंत्री मणिपुर में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को भी रोक दिया था, क्लियर नहीं किया था। यानी आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला है क्या। जिन जजों की लिस्ट को सरकार दबा करके बैठी हुई थी, उस पर कुंडली मारकर बैठी हुई थी, उस लिस्ट में मणिपुर के चीफ जस्टिस भी शामिल थे। यानी उनका पद भी खाली था, जिस पर सरकार को हस्ताक्षर करना था। अब आप सोचिए कि आप किस सरकार से न्याय या इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। इस पर जजों का गुस्सा फूटना लाजमी था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा था कि आज हम चुप हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बहुत कम समय मांगा है। अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगा और जल्द से जल्द जो है मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया था कि इसमें एक मामला बहुत संवेदनशील है
उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का है, जो कि मणिपुर राज्य को लेकर के चीफ जस्टिस की पीठ कह रही थी। ये सभी सिफारिशें पिछले साल नवंबर से लंबित था, मतलब उनका इशारा सिर्फ मणिपुर को लेकर के था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला एक ऐसा पहलू पर पहुंच गया है कि मोदी जी ना तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में सब कुछ सौंपना चाहते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस मोदी सरकार की दखलंदाजी कोलिजियम में ज्यादा चाहते हैं। अब दोस्तों, कौन से राज्य में चुनाव है ये देखते हुए कानून मंत्री किया जाता है। हमने देखा था ना कि किस तरह से राजस्थान में चुनाव था, जिसे देखते हुए किरण रिजिजू को हटा करके सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को एक तरह से दरकिनार करते हुए न्यायपालिका को उनके हाथ में दिया गया, जिन पर काफी तरह के केसेस भी चल रहे थे। कानून मंत्री, आपको याद होगा कानून मंत्री किसको बनाया गया है? अर्जुन राम मेघवाल को, क्योंकि सामने राजस्थान का विधानसभा चुनाव था। उन्हें कानून मंत्री उस समय बना दिया गया था जब का ये मामला है। लेकिन फिर भी कोई सुधार दोस्तों हुआ नहीं। मणिपुर पर सच उजागर होने के बाद भी जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को जो है चीफ जस्टिस मणिपुर हाईकोर्ट का बनाया गया था। आपको मैं बता दूं कि अक्टूबर महीने में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल टेक्स ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट ऑन 20 अक्टूबर 2023। लेकिन फिर भी मणिपुर को लेकर के ये जो चीफ जस्टिस वो बने भी थे ना, उसके लिए सीजीआई की पीठ ने लगातार सरकार पर दबाव बनाया था। तब जाकर के मणिपुर के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बहाली हुई। लेकिन उसके बाद भी मणिपुर आज भी जल रहा है। मणिपुर को इंसाफ नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ समझा दिया था कि मणिपुर को इंसाफ ना मिलने के पीछे सरकार की लापरवाही है। विपक्ष सदन में आज भी मणिपुर का मुद्दा उठाता है, और जब जब मणिपुर का मुद्दा उठेगा, जब जब मणिपुर जलेगा, आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी वहां पर हिंसा भड़क रही है। और इसे देखते हुए इस खबर को भी हम चलाएंगे कि किस तरह से मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनेगा, इस पर हस्ताक्षर करने में मोदी सरकार लगातार देरी करती रही। और जब चीफ जस्टिस दबाव के चलते बनाया भी गया, उसके बाद भी मणिपुर जल रहा है। तो क्या मणिपुर को आज भी जलने दिया जा रहा है, जिसके नतीजे हमने तो लोकसभा चुनाव में देख लिए। लेकिन एक पूरा का पूरा राज्य, 2-3 समुदाय खत्म होने को है। सुप्रीम कोर्ट के हजारों लताड़ने के बाद भी सरकार सुधर नहीं रही, क्योंकि सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता शायद, ना सीजीआई से, ना सुप्रीम कोर्ट से। और न जाने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे, क्या उनके जरिए सरकार और न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट को अपने पाले में, कब्जे में करने की कोशिश करेगी? क्या मणिपुर का मुद्दा सरकार सुलझाएगी नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देश नीति आप तक वो खबरें पहुंचाता है जो सच होता है, जो सटीक होता है। देश नीति सत्ता से सवाल पूछता रहा, आगे भी पूछता रहेगा। बस हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।